स्टार्टिंग में हम हुई को देखते हैं जो अपने मॉम डैड को धमकी दे रही थी कि अगर आपने मेरी उस मिस्टर ईचिंग से शादी करा दी तो मैं खुद को जान से मार लूंगी। आपने मिस्टर ईचिंग के बारे में रूमर्स नहीं सुनी? वो पागल और सनकी है और बहुत बीमार भी, वो किसी भी टाइम मर सकता है। तो मैं उससे शादी करके विधवा नहीं बनना चाहती। तो उसकी मॉम कहती है तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इसे हमने बचपन से लैड प्यार में स्पॉइल कराया है और तुम अभी इसकी जबरदस्ती शादी करा रहे हो। वो कहता मैं भी नहीं कराना चाहता, पर हमारी लिन फैमिली में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ये फैमिली को फ्रेंड कर सकें। अपनी लिन कंपनी को बचाने का यही रास्ता है, तो इससे नहीं कराएंगे तो किससे कराएंगे? वही कहती मेरे पास एक रास्ता है, तो क्यों ना उसकी शादी उस फूल ज़ुलू से करा दे। आखिर मेरी कजन ज़ुलू किसी काम तो आएगी। डैड आपने उसे लिन फैमिली में रख के इतने दिन पाला है, अब उसे हमारा एहसान चुकाना होगा। हुई के डैड कहते हैं पर ज़ुलू मेरे भाई की बेटी है, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? हुई और उसकी मॉम जबरदस्ती करने लगे थे तो उन्हें भी हाँ करनी पड़ती है। फिर हम हमारी फीमेल लीड ज़ुलू को देखते हैं और हुई को देख कहती है सिस्टर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हुई कहती मुझे तेरे साथ गेम खेलनी है। ज़ुलू कहती अच्छा तो क्या मेरा बेबी भी गेम खेल सकता है? हुई कहती है हाँ जरूर, मैं तेरे लिए स्नैक्स लेके आई हूँ। तो ज़ुलू स्नैक्स खोल के सारे उड़ा देती है हवा में, नीचे नीचे करके थे। तो कहती है बहुत मजा आया। हुई कहती है ये फेंकने के लिए नहीं थे, खाने के लिए थे। ज़ुलू कहती है तो अभी खाती हूँ, और नीचे से उठा के खा लेती है। हुई कहती है कुछ दिनों बाद तेरी मिस्टर ईचिंग से शादी होगी, वहाँ तो उसके साथ बहुत खेलना और वहाँ पे इससे भी ज्यादा टेस्टी टेस्टी स्नैक्स हैं। ज़ुलू कहती सच में? तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और अपने बेबी को भी साथ लेके जाऊंगी। हुई कहती है ये सच में कितनी स्टूपिड है, इसे पता भी नहीं है कि मैं इसे जख्मी शेर के मुंह में बेच रही हूँ। जैसे ही ये फैमिली में जाएगी लिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ज़ुलू सोचती है मैं पागल नहीं हूँ, बस पागल बनने का नाटक कर रही हूँ ताकि तुम जैसे लालचियों से अपने मॉम डैड की लिन फैमिली की प्रॉपर्टी तुमसे वापस ले सकूं। लिन फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे मॉम डैड बचपन में मेरे लिए छोड़ के गए थे, पर हुई की मॉम यानी उसकी आंटी ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे बस पागल बनने का नाटक करना पड़ रहा है। मैंने सोचा था अंकल को मेरी थोड़ी बहुत फिक्र है, पर वो भी यही चाहते हैं, तो ठीक है मैं ये फैमिली में शादी करूंगी। इधर बॉडीगार्ड मिस्टर ईचिंग को आके बताता है कि आपके ग्रैंडपा ने बोला है आपको जल्दी जल्दी लिन फैमिली की बेटी से शादी करनी होगी, तो आपको उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। वो कहता ऑफ कोर्स क्यों नहीं। आंटी कहती है ज़ुलू अब से तुम ये फैमिली की यंग लेडी हो, हमने तुम्हारा मिस्टर ईचिंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, तो तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना होगा। ज़ुलू कहती है हाँ मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, बिल्कुल शरारत नहीं करूंगी। पर जैसे आंटी उठ के जाती है अंकल कहता है ये क्रेडिट कार्ड रख लो अगर तुम्हें किसी दिन जरूरत पड़ गई तो। फिर ज़ुलू वेडिंग ड्रेस पहन के ये फैमिली में जाती है और देख कहती है ये घर तो काफी बड़ा है, लगता है ये लोग बहुत रिच हैं। चलो जो भी हो, मुझे लिन फैमिली से बाहर निकलने का मौका मिल गया, अब मैं मजे करूंगी। खुश हो रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर ईचिंग आ जाता है। वह रानी से देखने लगा था तो सोचती है कहीं से शक तो नहीं हो गया कि मैं इसकी फियांसे हुई नहीं हूँ। मिस्टर ईचिंग उसकी मुंडी पकड़ कहता है कौन हो तुम? ज़ुलू कहती है तुम्हारी वाइफ। वो कहता है पर तुम तो मेरी फियांसे नहीं थी, तुम कौन हो? ज़ुलू कहती है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है तुम बिल्कुल उस फोटो जैसी नहीं दिखती जैसी ग्रैंडपा ने मुझे दिखाई थी, तुमने मुझे स्टूपिड समझ रखा है। तो कहती छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वो जैसे छोड़ता है तो रोने लग जाती है हाँ तुमने मुझे बुली किया। पर मिस्टर ईचिंग गुस्से से बॉडीगार्ड को बुलाता है पता करो कि ये है कौन। बॉडीगार्ड भी जाती कहता है तुम्हारी नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? वो सोचती मैं क्या करूंगी। फिर बॉडीगार्ड आकर बताता है कि आपकी वाइफ लिन फैमिली से आई है, ये हुई की कजन ज़ुलू है, ये भी लिन फैमिली की बेटी है। टीचिंग कहता है तो ये अजीब बिहेव क्यों कर रही है? बॉडीगार्ड बताता है कि ये बचपन में बहुत बीमार हो गई थी एक बार, तब से फूल बन गई। मिस्टर टीचिंग कहता है लिन फैमिली वालों की इतनी हिम्मत, मेरे लिए सब्स्टिट्यूट ब्राइड भेजी है, क्या उन्हें अब ये फैमिली का डर नहीं रहा? ज़ुलू चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और चुप होने का नाटक करती है। फिर रात में मिस्टर टीचिंग रूम में आकर देखता है ज़ुलू उसके बेड पे सो रही है, तो सोचता है मेरी एक फूल से शादी कैसे हो गई, और एकदम से उसे पकड़ के उठा लेता है कि वो एकदम हैरान। तो कहता है जाकर फर्श पे सो, ये मेरा बेड है। पर वो आचरा कहती है हटो मुझे नींद आ रही है, और जानबूझ के लेट के खराटे मारने का नाटक करने लगती है। तो मिस्टर ईचिंग भी बैठकर उसे पकड़ के हिलाने लगता है जल्दी उठो, पर वो जानबूझ के सोने का नाटक करे जा रही थी और उठती नहीं है। वो कहता है लगता है लिन फैमिली ने सच्ची में मुझे कुछ ज्यादा स्टूपिड वाइफ दे दी, मुझे इसे लिन फैमिली में वापस भेजना होगा। उसकी बातें सुन रही थी तो कहता है नहीं नहीं इसे लिन फैमिली में वापस भेजना ठीक नहीं होगा, अब तो सब लोगों को पता चल गया कि मेरी शादी हो गई। ज़ुलू सोचती है तुम मुझे वापस नहीं भेजोगे ना, तो मैं भी फूल बनने का नाटक करती रहूंगी। मॉर्निंग में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी ज़ुलू आकर चेयर पे बैठ जाती है। मेड ने खाना बनाया होता है तो कहती है वाओ कितना टेस्टी है, और खाने वाली थी तभी वो चिल्ला पड़ता है। ज़ुलू कहती है तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? मिस्टर टीचिंग कहता है ये सुबह सुबह उठ के बिना नहाए धोए आकर खाने बैठ गई, मेड इसे लेकर जाओ नहा धुला कर लेके आओ, वरना इसे देख के मुझे गंदा फील होता है। मेड कहती मिस चलिए। वो कहती है क्या है, क्या मैं अब चैन से खा भी नहीं सकती? मेड कहती है यंग लेडी अब नहा धोकर और सुंदर सी ड्रेस पहन के आना, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकती हो। ज़ुलू कहती है सुंदर सी ड्रेस यानी मैं ब्यूटीफुल बन जाऊंगी? ओके ओके मैं जरूर करूंगी, और खुश होकर भाग जाती है, जबकि मिस्टर ईचिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में ज़ुलू रेडी हो रही होती है, बाहर से मेड उसे आवाज मारती है यंग लेडी क्या आप तैयार हो गई, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। यंग लेडी क्या हुआ? तभी वहां पर मिस्टर ईचिंग आ जाता है और मेड से कहता है तुम जाकर अपना काम करो, इसे मैं देखता हूँ। मेड जैसे जाती है वो गेट पे चढ़ने लगा था, पर तभी ज़ुलू गेट खोल देती है और उसे देख एकदम हैरान तुम मेरे वॉशरूम के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? मिस्टर ईचिंग कहता है ये मेरा घर है और ऑफ कोर्स मेरा बेडरूम, और तुम मेरी वाइफ हो।
तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? जुलू कहती है, ओप्पा तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? मुझे हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद है। आखिर तुमने मुझे ढूंढ लिया। मिस्टर चेंग कहता है, मुझे ओप्पा मत बोलो, तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलना चाहिए। जुलू नर्वस होने लगी थी और फिर कहती है, ओप्पा तुम्हें भी शावर लेनी है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी भर देती हूँ, और भाग जाती है। मिस्टर चिंग सोचता है, ये मुझे हस्बैंड की बजाय ओप्पा क्यों बोल रही है। फिर जुलू बहुत बुरी तरह से ब्रेकफास्ट कर रही थी, भर भर के खाती और पीती है कि उसके लिप्स भी गंदे हो जाते हैं। उसे ऐसे तरीके से खाते देख मिस्टर चिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे ग्लास छीन लेता है। क्या तुम कभी तमीज से नहीं खा सकती? तुम्हें अपनी इमेज की परवाह नहीं है? तुम कोई एनिमल नहीं, इंसान हो। वो गुस्से से मुंह फुला लेती है तो कहता है, छोटी बच्ची हो क्या? ये डाइनिंग टेबल है, तुम्हारे सोने की जगह नहीं। वो प्लेट पे चॉपस्टिक पे चाय खा रही थी तो चिल्ला पड़ता है, शोर करना बंद करो। जुलू को सच में बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो मिल्क मुंह में भर के उसके ऊपर कुल्ली कर देती है। वो एकदम हैरान। मेड कहती है, यंग लेडी आप ऐसे कैसे कर सकती हो? और जुलू बहुत जोर-जोर से हंस रही होती है। मिस्टर एजेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था और कहता है, चलो मेरे साथ, तुम्हें साफ करना होगा। जुलू कहती, मैं नहीं करूंगी, तुम बहुत बुरे हो। पर वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के ले गया था। फिर क्या उसे रूम में ले आता है। वो अभी हंस रही थी तो कहता है, खड़ी क्या देख रही हो, अब जल्दी से साफ करो। और उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहती है, अपने आप साफ कर लो। बट उसे क्लोजर कहता है, तुमने गंदा किया है तो तुम्हें साफ करना होगा, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो। जुलू एकदम नर्वस पर फिर पागल बनने का नाटक करती हुई उसके कोट की जिप खोलने लगती है और एकदम से ताने लगी थी तो उसे टच करते सोचती है, वैसे ही कितना हैंडसम है और उसे टच करने से लग रहा है इसकी बॉडी भी अच्छी होगी। और उसके टी शर्ट के अंदर हाथ घुसा लेती है। वो कहता है, क्या कर रही हो तुम? तो कहती है, ओप्पा तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे कपड़े निकालूं, तो अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो हाथ फैलाकर कहता है, तो निकालो जल्दी। तो जुलू गुस्से से उसका कोट पकड़ के शोल्डर से नीचे खींच देती है और निकालने लगी थी। फिर वो उसकी बेल्ट खोलने वाली होती है तो वो गुस्से से करके बेड पे गिरा देता है। जुलू रोने का नाटक करने लगती है, ओप्पा ने मुझे बुली किया। वो कहता है, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर अगली बार दोबारा ऐसी घटिया हरकत की ना, फिर देखना तुम्हारा क्या करूंगा। और गुस्से से चला जाता है। वो कहती है, बड़ी मुश्किल से बची हूँ, मुझे तो लगा था जान से मार देगा। वैसे मैं इस डेविल से ज्यादा और पंगा नहीं ले सकती हूँ। अभी मुझे अपना प्लान कंटिन्यू करने के लिए इसी घर में रहना होगा। चिंग पूछता है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर? ग्रैंडपा कहते हैं, मैं अपनी ग्रैंडडॉटर से मिलने आया हूँ। तुम अपनी शादी से खुश भी हो ना? मिस्टर चिंग कहता है, ग्रैंडपा चिंता मत करो, मुझे शादी कुछ ज्यादा पसंद आ गई। ग्रैंडपा कहता है, अच्छा तुम दोनों क्लोज हो जाओ, तभी तो मुझे ग्रेट ग्रैंडसन मिलेगा। वैसे तुम्हारी वाइफ है कहाँ? तो मिस्टर चिंग मेड को कहता है, जाकर उसे लेके आओ। मेड जाकर जुलू को लेके आती है। जुलू कहती है, ग्रैंडपा आप मुझे ढूंढ रहे थे? अरे ये क्या है? क्या इसमें से स्नो निकल रही है? वाओ कितना मजा आ रहा है। मिस्टर चिंग परेशान होकर बैठा था। ग्रैंडपा सोचते हैं, ये तो अजीब हरकतें कर रही है। जुलू की पागल वाली हरकतें बढ़ती जा रही थी। ये चिंग कहता है, बस करो, और मेड से कहता है, इसे वापस रूम में ले जाओ। तो मेड जुलू को पकड़ के ले जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है? मिस्टर चिंग कहता है, क्या हुआ ग्रैंडपा, आपको दिख नहीं रहा कि आपकी प्यारी ग्रैंडडॉटर इन लॉ फूल है? और उन्हें पूरी बात बताता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? लिन फैमिली वालों की इतनी हिम्मत? ये फैमिली की ग्रैंडडॉटर इन लॉ मेंटली इल कैसे हो सकती है? इसे अभी कभी रूम में लॉक कर दो, क्या पता है प्रॉब्लम्स बढ़ाए। जुलू अपने बहुत सारे स्नैक्स के साथ रूम में थी और कहती है, वो मिस्टर चिंग एक नंबर का डेविल है। मैं भी देखती हूँ वो कब तक मुझे इस रूम में लॉक रखेगा। और तभी उसे एक लड़की का फोन आता है और पता चलता है कि ये उसकी असिस्टेंट है, यानी जुलू एक कंपनी की बॉस है। असिस्टेंट बताती है कि क्लाइंट आपके साथ कोऑपरेशन करने के लिए मान गया। जुलू कहती है, पर तुम्हें पता है ना मैं भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। असिस्टेंट कहती है, तो मैं आपको सेम साइज और शक्ल वाली लड़की की एक आइडेंटिटी दे दूंगी, तो आप वो बनकर उससे मिलने जा सकती हो। जुलू कहती है, मुझे चैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, पर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तभी मेरा का बताती है कि यंग लेडी प्लीज रेडी हो जाइए, यंग मास्टर ने आपको बुलाया है। जुलू कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने बेबी के साथ खेलना है। मेड कहती है, यंग मास्टर ने आपके लिए बॉडीगार्ड भी भेजा आपको पिकअप करने के लिए। जुलू कहती है, इसका मतलब यंग मास्टर नहीं जाएगा? मेड कहती नहीं, वो काम में बिजी है। जुलू सोचती है, ये तो एक बढ़िया मौका है, अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे बहाना नहीं मारना पड़ेगा। इधर मिस्टर इचन को उसकी असिस्टेंट कहती है, बॉस आपसे लियान नाम की क्लाइंट मिलना चाहती है। मिस्टर इचन एकदम हैरान, लियान तो क्या वो जिंदा है? बॉडीगार्ड जुलू को कार में लेके चला था। जुलू कहती है, ये भी रोकना। बॉडीगार्ड पूछता है, क्या हुआ? तो कहती है, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे वॉशरूम जाना है। बॉडीगार्ड कहता है, ओके मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। वो कहती है, हाँ, यूं गई और यूं आई, और जल्दी से कार में से निकल के चैंग कंपनी में जाती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मेरा नाम लियान है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले रखी है। तो रिसेप्शनिस्ट प्रेसिडेंट से फोन करके पूछने लगती है। वो कहता है, हाँ उसे भेज दो अंदर। बट उसी टाइम जुलू को भी उसकी असिस्टेंट कॉल आ जाता है, बहुत जल्दी वहाँ से निकलो। जुलू कहता, तुम पागल हो गई हो, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुंची हूँ। असिस्टेंट कहती है, अगर आप अभी वहाँ से जल्दी नहीं निकले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जिससे आप मिलने वाली हो चैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट वो आपका हस्बैंड ही है, मिस्टर चैंग। जुलू एकदम हैरान, क्या? और रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी मैं गलती से यहाँ आ गई, और भाग जाती है। पर वहाँ पे दूर से सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, इसलिए मिस्टर चैंग ने उसे देख लिया था। ये लड़की काफी हद तक लियान जैसी लग रही है, क्या यही सच में मेरी लियान है? कौन है ये? कैमरे में सही से दिख नहीं रही। इधर लिन फैमिली वालों को यानी आंटी अंकल को रिपोर्टर्स घेर लेते हैं, क्या आप लोगों ने एक फूल की शादी ये फैमिली में करा दी? रिपोर्टर्स उन्हें परेशान करता देख जुलू बैठी कार में स्माइल कर रही थी और फिर धांसू से एंट्री के साथ बाहर निकलती है। बट रिपोर्टर्स के सामने जाकर नाटक करने लग जाती है, प्लीज मेरे अंकल को बुली मत करो। अंकल कहते, तुम वापस आ गई? आंटी कहती है, पागल यहाँ के करने आई है, देखा तेरी वजह से हम इतनी प्रॉब्लम में हैं। रिपोर्टर पूछते हैं, क्या लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराई है, या इसमें तुम्हारी मर्जी थी? बट जुलू भी
पागल बनने का नाटक करती है और कहती है मुझे नहीं पता, और फिर बॉडीगार्ड उसे वहां से बचा कर ले जाता है। इधर ग्रैंडपा बहुत गुस्से में थे कि हमारी ये फैमिली की धज्जियां उड़ गई है, ये फैमिली की यंग मास्टर की एक फूल से शादी हुई, इस पागल को लिन फैमिली में वापस कर दो। जुलू कहती है नहीं नहीं प्लीज मुझे वापस मत करो, ओपा मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी पक्का। मिस्टर ईचेंग कहता है ग्रैंडपा प्लीज आप जुलू के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, इसमें गलती लिन फैमिली वालों की है, जुलू की नहीं। ग्रैंडपा कहते तेरा क्या मतलब है, तू इस पागल को ये फैमिली में रखने वाला है, तुझे इसे बाहर निकालना ही होगा और लिन फैमिली की बेटी हुई के साथ शादी करनी होगी। जुलू सोचती है लगता है ऐसा नहीं मानेगा। हुई और उसकी मॉम जुलू से मिलने के लिए ये फैमिली में आते हैं तो सोचती है लगता है ये फैमिली वाले तो कुछ ज्यादा ही रिच हैं, वो फूल तो लकी निकली। हुई सोचती है अगर वो मिस्टर ईचेंग मरने वाला ना होता तो मैं इस विला में ऐश की जिंदगी जी रही होती। तभी जुलू आती है तो कहती है मैंने सिस्टर तुझे बहुत मिस किया, और हक करने लगी थी बट जुलू से धक्का मार देती है पर मैंने तुझे मिस नहीं किया। आंटी कहती है हम तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं और तू ऐसे बिहेव कर रही है, लगता तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और उसे मारने के लिए जुलू का खिलौना छीनने लगती है तो जुलू चिल्लाने लगती है। तभी बॉडीगार्ड आकर आंटी का हाथ मोड़ने लगता है, अभी के अभी यंग लेडी से माफी मांगो, तो आंटी सॉरी बोलती है। कोई सोचती है इस पागल के कपड़े और सामान देख के लग रहा है काफी एक्सपेंसिव है, इस लिमिटेड एडिशन चीजों की इसकी कहाँ औकात है। और कहती है कजन सिस्टर तुम्हारा ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा आ रहा है, ये मेरे फिट आएगा, और उसका ब्रेसलेट निकाल के खुद पहन लेती है। जुलू कहती है तुम्हारे बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोचती है इस पागल को इतना भी नहीं पता चल रहा मैंने इसकी चीज छीन ली। तभी वहां पर मिस्टर ईचेंग आ जाता है और पूछता है तुम दोनों कौन हो, तो वो कहती है मैं जुलू की आंटी और ये उसकी कजन हुई है। हुई सोचती है क्या ये मिस्टर ईचेंग है, ये तो बहुत हैंडसम है, मैंने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा, मैंने तो सुना था ये मरने वाला है। मिस्टर ईचेंग कहता है तुमने जो ब्रेसलेट पहन रखा है वो मैंने अपनी वाइफ को दिया था, तो तुम्हारे पास कैसे आया। तो बॉडीगार्ड बताता है कि इस लड़की ने जबरदस्ती यंग लेडी से लिया है। मिस्टर ईचेंग कहता है अब क्या तुम लोग इतने पागल हो गए, इतनी हिम्मत आ गई कि मेरी वाइफ का सामान छीनोगे, मरना चाहते हो क्या। हुई कहती मिस्टर ईचेंग आप गलत समझ रहे हो, मैं और जुलू तो बहुत अच्छी सिस्टर्स हैं, मैं इसका सामान क्यों लूंगी, है ना जुलू। जुलू कहती हाँ तुम क्यों लोगी, और उसे वापस दे देती है। मिस्टर ईचेंग कहता बहुत हुआ बॉडीगार्ड, अब से ये फैमिली में अनजान लोग नहीं घुसने चाहिए, क्योंकि अगर मेरी वाइफ को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उन दोनों को बाहर निकाल दिया था। हुई कहती है उस मिस्टर ईचेंग का इतना हैंडसम होने का क्या फायदा, रूमर्स में सुना है उसे बहुत बुरी बीमारी है, वो मरने वाला है। आंटी कहती है पर उस मिस्टर ईचेंग को उस फूल की इतनी परवाह क्यों हो रही है। हुई कहती वही तो, वो फूल मुझसे ज्यादा अच्छी लाइफ जी रही है मजे से। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से एक लड़का निकलता है, तुम लिन फैमिली की बेटी हुई हो ना, हेलो। हुई कहती है तुम कौन हो, तो कहता है मैं मिस्टर ईचेंग का कजन हूँ, कहाँ जाना है तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अपनी गाड़ी से। हुई कहती कोई जरूरत नहीं है हम खुद चले जाएंगे। कजन कहता है अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा, क्या तुम मुझे कॉल कर सकती हो ताकि मुझे अपना फोन मिल जाए। और हुई को अपना नंबर बताता है, जैसे वो कॉल करती है कजन की पॉकेट में फोन बजने लगा था और कहता है देखा मैं इतना बिजी रहता हूँ कि फोन रख के भूल गया, मैं भी बहुत बिजी हूँ तुमसे बाद में बात करूंगा, और चला जाता है। पहले तो कजन को बॉडीगार्ड अंदर नहीं घुसने दे रहा था, पर जब वो कहता है मैं ग्रैंडपा से शिकायत करूंगा तो मिस्टर ईचेंग उसे अंदर घुसने देता है। कजन कहता है मुझे तुम्हारी फूल वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस चेक करने आया हूँ तुम कितना खुश हो, अब एक फूल से शादी करने के बाद तो तुम्हें ये फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। मिस्टर ईचेंग कहता है तुझे इससे क्या, तू चुपचाप निकल यहाँ से। कजन कहता है पर मैं तुझे ये फैमिली से बाहर निकलवा के रहूंगा। पर जुलू उसकी बातें सुन लेती है तो चॉपस्टिक और बाउल लेकर जाके कहती है आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। वो हैरान से धक्का मारता है, आंटी किसे बोला, ये तो सच में स्टूपिड है। जुलू कहती है ओप्पा इसने मुझे बुली किया, वो कहता है मैं तुम्हें एक टेस्टी खाना खिलाने ले चलता हूँ। कजन कहता है अच्छा ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो हम तीनों साथ में चलते हैं, फैमिली डिनर हो जाएगा। और उसे हक करने लगा था पर जेलस मिस्टर ईचेंग उसे धक्का मार के भड़का देता है। कजन कहता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुझे लगता है मुझे तेरी पागल वाइफ से प्यार हो जाएगा। मिस्टर ईचेंग गुस्से से बॉडीगार्ड को बुलाता है इस कचरे को बाहर फेंको, दोबारा गुस्से जाए तो कजन गुस्से चला गया था। मिस्टर ईचेंग बॉडीगार्ड से कहता है इस कजन के नाम पे जितने भी शेयर्स हैं सब बाय कर लो, इसने मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश करी तो इसको सजा मिलेगी। अब इधर हुई आंटी से कहती है मॉम वो मिस्टर ईचेंग तो कभी मर जाएगा और उसकी वाइफ फूल है, तुम दोनों को तो ये फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, इसका मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी कजन को, तो अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मैं ऐश की जिंदगी जी सकती हूँ। और फिर वही जानबूझ के कजन से मिलने चाहती है। कजन कहता है तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और उसे नेकलेस गिफ्ट देता है, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। पर ग्रैंडपा को ये बात पता चल जाती है कि कजन हुई के साथ डेट पर गया है, तो वो कजन को सुनाने लगते हैं कि मिस्टर ईचेंग की पहले हुई से शादी होने वाली थी और तुझे शर्म नहीं है, तू हुई पे ट्राई मार रहा है, तू हर दिन लड़कियां बदलता है, मैं तुझे कुछ नहीं बोल रहा, पर कम से कम अपने ब्रदर की फियांसे को तो बख्श दे। इसलिए ग्रैंडपा से मैनेजर की पोजीशन से निकाल देते हैं। तो कजन गुस्से से आकर मिस्टर ईचेंग से फाइट करने लगा था, पर मिस्टर ईचेंग उसे धो डालता है। जैसे कजन मिस्टर ईचेंग दोबारा हाथ लगाने लगा था, जुलू मॉप लेके आ जाती है और उसके मारने लगी थी छोड़ो इसे, पर कजन गुस्से छीन लेता है। यू फूल, लगता है इस बार तुझे सबक सिखाने पड़ेगा, और गुस्से से उसके मॉप मारने वाला होता है, पर मिस्टर ईचेंग जुलू को हाथ करके बचा लेता है और डंडा उसके लग गया था। तो जुलू एकदम हैरान कि उसने उसे बचाया। जुलू अपने खिलौने के साथ खेल रही थी, तभी मेरा आकर पूछती है तुम क्या खाओगी, मैं बना देती हूँ। जुलू कहती वही खाऊंगी जो मिस्टर ईचेंग खाएगा। मेट कहती है यंग मास्टर तो काम में बहुत बिजी है, वो कंपनी से अभी तक वापस नहीं आए। जुलू कहती सही कहा, मैं भी उसे मिस कर रही हूँ, पर फिर हैरान कि उसने क्या बोल दिया और सोचती है ये मुझे हो गया क्या है। तभी वहाँ पर लेडी आती है तो जुलू जल्दी छुप जाती है और पता चलता है ये लेडी
मॉम है जो आती मेरे पे चिल्लाने लगती है। जुलू सोचती है अब मुझे पता चला मिस्टर ईशन इतना गुस्से वाला क्यों है। मॉम कहती कहाँ है वो पागल, उसे बाहर लाओ। जुलू कहती है आंटी तुम मुझे ढूंढ रही हो। मॉम कहती है तुम हो वो जुलू, इतनी बड़ी हो गई है तुम इतनी अकल नहीं है, बड़ों को देख के छुप रही हो, तुम्हें बड़ों की आवाज सुनाई नहीं देती। गुस्से जाकर जुलू के मारने लगी थी पर वो धक्का मार देती है तो कहती है तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धक्का मारने की कोशिश की और दोबारा उसके गुस्सा मारने वाली थी पर जुलू पीछे जाती है और मॉम का हाथ टूट जाता है। जुलू कहती है ये आंटी पागल हो गई है और भाग जाती है। फिर मैं जल्दी से बेड पे चढ़ के बैठ गई थी। आंटी कहती है चुपचाप हमारे घर से निकल, कभी वापस मत आना। जुलू कहती है ओके पर मैं अपने बेबी को भी साथ लेके जाऊंगी। मॉम कहती है बेबी, एक तो जबरदस्ती मेरे बेटे से शादी की, ऊपर से मेरे बेटे को भी अपने साथ लेके जाना चाहती है। मेड कहती है नहीं मैडम आप गलत समझ रही हो, यंग लेडी अपने खिलौने को बेबी बोल रही है, यंग मास्टर को नहीं। मॉम कहती है तुम पागल निकलो जल्दी। जुलू सोचती है लगता है उन्होंने पूरा मन बना लिया मुझे निकालने का और कहती नहीं मैं अपना बेबी किसी को नहीं दूंगी। तो मॉम जबरदस्ती उसे बेड पे सुताने लगती है ताकि उसे घर से बाहर निकाल सके। इधर मिस्टर ईशन अपनी कंपनी में होता है तभी उसे असिस्टेंट से पता चलता है कि आपकी मॉम घर पे आपकी वाइफ को परेशान करने गई है। वो कहता है मॉम यहाँ पर क्यों आई है, मेरी सबसे बड़ी हेडेक तो वही है, और जल्दी से घर भाग के आता है और मेरे से आकर पूछता है जुलू कहाँ है। तभी मॉम आकर कहती है चिंता मत कर मैंने उस पागल को तेरे लिए ठिकाना लगा दिया। वो कहता है मॉम आप पागल हो गई हो क्या, आपने मेरे लिए पहले इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं तो प्लीज और मत बढ़ाओ। तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि बॉस मैंने यंग लेडी को पूरे घर में ढूंढा पर आपकी मॉम ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वो कहता है तो जाकर उसे ढूंढो और अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम लोग नहीं बचोगे। और मॉम प्लीज आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। पर इधर हम जुलू को देखते हैं जो बहुत खुश होकर बेड पे गिर जाती है। शुक्र है मैं आजाद हो गई, अब मुझे किसी के सामने पागल बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा और ना किसी और के घर में रहना पड़ेगा, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। इधर मिस्टर ईशन बहुत परेशान बैठा था, उसे जुलू की चिंता हो रही थी। बॉडीगार्ड आकर बताता है कि उसको कुछ पता नहीं चला। तभी वहां पर जुलू का अंकल आता है और मिस्टर ईशन से पूछता है तुमने जुलू के साथ क्या किया है, वो कहीं मिल क्यों नहीं गया, मैं पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा। मिस्टर ईशन कहता है तुम मुझ पे आरोप लगा रहे हो, गलती तुम लोगों की है, तुम्हारी लिन फैमिली ने पहले ये फैमिली को धोखा दिया है। अगला दिन हो गया था, वो अभी भी परेशान था कि जुलू आई नहीं। तभी वहां पर कजन आता है। मिस्टर ईशन कहता है मेरा खुद ही दिमाग खराब है तो तू यहाँ पर क्यों आया है। कजन कहता है क्योंकि वो पागल मेरे घर पे है। मिस्टर ईशन कहता है झूठ मत बोल, वो तेरे घर पे क्यों होगी। कजन कहता है यकीन नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ और उसमें आवाज आती है ईशन मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। और कहता है देखा मैंने झूठ नहीं बोला था। मिस्टर ईशन गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है, अगर जुलू को खरोच भी आई ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इधर जुलू बैठी बच्चे से खा रही थी और कहती है मुझे क्या, वो ईशन कुछ भी करे मैं उसके बारे में सोचूं, मैं तो अपनी आजादी की लाइफ जीऊंगी। मिस्टर ईशन के कहने पे बॉडीगार्ड पता करके आया था और बताता है कि शायद यंग लेडी सच में उस कजन के घर पे है, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी और उसने अपना फेस कवर कर रखा था, सनग्लासेस पहन रखे थे। मिस्टर ईशन कहता है क्या पता वो जुलू वही ना, कजन झूठ बोल रहा हो और वो आवाज एआई एडिट हो। और इधर पता चलता है एक लड़की सच में जुलू बनने का नाटक कर रही थी, वो भी कजन के कहने पे। इनफैक्ट कजन ऐसा करके मिस्टर ईशन को जेलस कराना चाहता है और फिर उस लड़की से चिपट गया था। दूसरी तरफ हम जुलू को देखते हैं, कोई उसे पहचाना ले इसलिए सनग्लासेस लगा के आई थी। उसे असिस्टेंट कहती है बॉस आपने क्या हुलिया बना रखा है, तो वो सनग्लास हटा के कहती है मैं अब अपने ट्रू सेल्फ में आ रही हूँ। असिस्टेंट कहती है वो मिस्टर ईशन एकदम अंधा ही होगा जो आपकी जैसी ब्यूटीफुल लड़की को ये फैमिली से बाहर निकाला। जुलू कहती है पास्ट की बातें मत करो, उस मिस्टर ईशन का नाम मेरे सामने मत लो। असिस्टेंट कहते फिर भी आपको मिस्टर ईशन से केयरफुल रहना होगा, कहीं वो आपको देख ना ले। मिस्टर ईशन वहीं से गुजर रहा था और दूसरों से देख लेता है कि वो हंस के बातें कर रही है तो एकदम जाकर पानी ग्लास पे आके उसके मुंह पे पानी फेंक के मारता है। मैं तुम्हें इतने टाइम से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ मजे कर रही हो। बट जुलू गुस्से से थप्पड़ मार देती है। असिस्टेंट कहता है हिम्मत कैसी हमारी बॉस को बुली करने की। ईशन कहता है कौन सी बॉस। जुलू कहती है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर पानी फेंकने की। मिस्टर ईशन कहता है तुम मेरी वाइफ जुलू तो हो। वो कहती है नहीं। असिस्टेंट पुलिस को कॉल करो। बॉडीगार्ड कहता है ऐसा मत करो, सॉरी यंग मास्टर तुम्हें गलत समझ लिया। और उसे कहता है बॉस चलिए यहाँ से। ईशन कहता है जुलू क्या तुम सच में सीरियस हो। जुलू कहता तुमने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया। मिस्टर ईशन गुस्से में था पर बॉडीगार्ड से खींच के ले जाता है और बॉडीगार्ड से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने कहता है मुझे शक है कि जुलू लियान है। बॉडीगार्ड कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, लियान की तो बहुत टाइम पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जुलू कहती है मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो डेड गर्ल लियान बनने का नाटक कर रही हूँ, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। इधर मिस्टर ईशन लियान के बारे में पता करने के लिए लियान के घर पे जाने लगता है। अरे इस घर की लाइट क्यों ऑन है, क्या वो अभी तक जिंदा है। और अंदर आके देखता है वहाँ पे जुलू सो रही है सोफे पे और उस ऊपर कहता है तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो एकदम से उठ जाती है और हैरान तुम यहाँ पे कर रहे हो। मिस्टर ईशन सोचता है जुलू यहाँ पे कर रही है, वो भी लियान के घर पे, और पूछता है तुम जुलू हो या लियान हो। कहती मैं कोई भी नहीं हूँ, जाने लगी थी पर उसका हाथ पकड़ लेता है बताओ तुम कौन हो। तो सोचती है इसी कैसे पता चला। तो अक्षरा कहती तुम गलत समझ रहे हो, मैं लियान नहीं हूँ। याद आया तुम तो मेरे ओप्पा हो ना, तुम्हारा नाम यीचेंग है। ओप्पा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और हक कर लेती है, मुझे घर जाना है। वो कहता है मैं तुम्हारा ओप्पा नहीं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ उठा के। तो कहती है हाँ घर जाकर बेबी के साथ खेलेंगे। मिस्टर ईशन जुलू को पकड़ के घर लाता है और बेड उठा के आता है। अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगा मुझे चुपचाप आंसर देना, तो मैं तुम्हें स्नैक्स दूंगा खाने को। तुम लियान के घर में कैसे पहुंची। जुलू कहती क्या बोल रहे हो, मैं तो ऐसे चली गई थी पैदल चलते चलते। वो कहता तुम्हारे वहाँ पहुंचने से पहले क्या वहाँ पे कोई था। तो कहती मुझे नहीं पता। वो कहता तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता। तो कहती सच में कुछ नहीं पता। तो कहता सही कहा तुम लियान कैसे हो सकती है, तुम तो जुलू हो, और चला जाता है। फिर बॉडीगार्ड आकर मिस्टर ईशन को बताता है कि आपने इन्वेस्टिगेट करने को कहा था ना, तो मैंने पता किया है कि लियान की कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद उसका घर किसी ने सीक्रेटली बाय किया था और वो घर कई बार रेनोवेट भी हो चुका है।
आपको नहीं पता, पिछले 2 सालों से गए नहीं ना वहाँ। फिर वो मजे से बैठी स्नैक्स खा रही थी। तुम तो बिल्कुल सही सामने दिखते हो, जबकि तुम्हारे बारे में बाहर र्यूमर्स हैं कि तुम बहुत बीमार हो और मरने वाले हो और पता नहीं क्या क्या। मिस्टर ईचेंग कहता है, और तुमने उन फेक र्यूमर्स पे विश्वास कर लिया? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे र्यूमर्स तो ये भी बताती है कि तुम बहुत क्रूअल और डेविल हो। मेरी कज़न इतना डर गई थी कि तुमसे शादी करने के बाद तुम उसे ही ना मार दो, इसलिए तो उसने मेरी तुमसे जबरदस्ती शादी कराई। और सोचती जब उस हुई को पता चलेगा ये सब फेक र्यूमर्स थी तो बैठ के बहुत रोएगी। उसे क्या पता मेरा हस्बैंड मिस्टर ईचेंग एकदम हेल्दी और स्ट्रांग है। वैसे इतना हॉट एंड हैंडसम मिल गया, मेरी भी लॉटरी लग गई। वो कहता है, क्या सोच रही हो, दिन में सपने ले रही हो क्या? कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। इधर कज़न ये फैमिली की प्रॉपर्टी पाने के लिए शादी करने का प्लान बनाता है और हुई से कहता है, मुझे तुम्हें फर्स्ट साइट देखते लग हो गया था, क्या मुझसे शादी करोगी? हुई सोचती मुझे पता है ये एक नंबर का प्ले बॉय है, पर ये फैमिली बहुत रिच है, अगर मेरी इससे शादी हो गई तो मैं ऐश की जिंदगी जीऊंगी। और उसे हाँ कर देती है। ग्रैंडपा मिस्टर ईचेंग को जुलू को डाइवोर्स देकर हुई से शादी करने को बोल रहे थे क्योंकि वो फूल है, पर ईचेंग बिल्कुल मना कर देता है, जुलू मेरी वाइफ है और अब मैं पूरी लाइफ उसी के साथ रहूंगा, फिर चाहे आप कुछ भी कह लो। मैंने उसे शादी की है तो जुलू की रिस्पांसिबिलिटी मैं उठाऊंगा। रात में जुलू बेड पे सो रही थी, तभी वहां पर टल्ली मिस्टर ईचेंग आता है और उसे सोते हुए देखने लगा था, तो बेड पे चढ़ जाता है और फिर उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगा था और कहता है, जुलू मैं तुमसे लव करने लगा हूँ और हमेशा करता रहूंगा, फिर चाहे तुम फूल हो या ना हो। पर तभी जुलू उठ जाती है उसे देख के हैरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेड पे? मिस्टर ईचेंग तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो सोचता है जिसने ये बोल रही है, ये रिएक्ट कर रही है, उसे लगता नहीं है कि जुलू स्टूपिड है, इसका मतलब ये मुझे झूठ बोल रही थी। और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला ना मैं लियान नहीं हूँ, अभी अभी निकल जाओ यहाँ से। धक्का मारने लगी थी। वो कहता है, जा रहा हूँ। और टल्ली ईचेंग उठ के चला जाता है तो उसके सिस्टर ने उसे फोन करके पूछती है, बहुत साहब कहाँ हो? तो कहती, मैंने बताया था ना जब मैं ये फैमिली में हूँ मुझे कॉल मत करना। और सिस्टर बताती है कि लियान मिस्टर ईचेंग की एक्स फियांसे थी। जुलू एकदम हैरान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या मैं ईचेंग की एक्स फियांसे की सब्स्टिट्यूट बन गई हूँ? और फिर फोन कर देती तो सोचती है इसका मतलब उसने मुझे कल रात लियान समझ के किस किया था। डेविल कहीं का, वो मेरी फर्स्ट किस थी, चुरा ली। इधर जुलू घर की सफाई कर रही थी और फिर कहती है, भले उस ईचेंग को पता चल गया और इसका मतलब ये नहीं वो मुझे बेबी सिटिंग कराएगा, जब तक वो यहाँ नहीं है मैं मजे करूंगी। और टेबल पे पैर रख के बैठ जाती है। ये सब नाटक करना कितना थकाने वाला है, अपने आप की लिन फैमिली वालों से जान बचाने के लिए मुझे बचपन से पागल होने का नाटक करना पड़ते आ रहा है और अब ये फैमिली में सर्वाइव करने के लिए पागल बनने का नाटक करना पड़ रहा है, वरना वो ईचेंग मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और हो रही थी तभी वहां पे मिस्टर ईचेंग आ जाता है, तुम क्या कर रही हो ये? और कैसे बैठी हो? अपने पैर नीचे रखो, तमीज से बैठो, तुम्हें पता नहीं है लेडी कैसे बैठती है? वो कहती है, तुम्हें क्या है, मेरी बॉडी पे जैसे मर्जी बैठूं। मिस्टर ईचेंग कहता है, मुझे पता तुम स्टूपिड नहीं हो, तो नाटक करना बंद करो, तुम्हें इतना तो पता होगा नॉर्मल लड़कियां कैसे बैठती हैं, एक यंग लेडी के बैठने की तमीज की पोजीशन होती है। जुलू कहती है, बस करो अपना ड्रामा, आए बड़े यंग लेडी यंग मास्टर। तो कहती, भूलो मत तुम मुझे अपने एक्सपेंस समझ रहे थे, तो मैं गुस्सा होकर यहाँ से जा भी सकती हूँ। और जाने लगी थी तो कहता है, प्लीज मत जाओ। इधर जुलू कॉमिक पढ़ती पढ़ती सोफे पे सो जाती है। फिर रात में उसे अचानक से डरावना सपना आता है। मिस्टर ईचेंग कहता है, जुलू क्या हो तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? वो बताती बहुत डरावना सपना था। तो वो उसे हकल लेता है, कोई बात नहीं मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कज़न आकर कहता है, मैंने सुना वो फूल कहीं मिल नहीं रही। मिस्टर ईचेंग उसको भड़का देता है, उसे फूल मत बोल, वो तेरी सिस्टर इन लॉ है। तो कज़न उसे लड़ने लगा था, तभी वहां पर जुलू भाग कर आती है और उन्हें रोकने लगी थी। कज़न कहता, तुम्हें से क्या है? वो कहती है, मैं मिस्टर ईचेंग की वाइफ हूँ और ये फैमिली की डॉटर इन लॉ, और ये मेरा घर है, अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। नेक्स्ट डे जुलू कहती है, मैंने तुम्हारे लिए राइस बनाए हैं, खाओ इसे। वो कहता है, ऐसे राइस हलवा लग रहे हैं। तो जुलू कहती है, तो हलवा समझ के खा लो। मिस्टर ईचेंग कहता, तुम्हें घर पे और कोई काम नहीं था जो मेड के साथ ये सब करने में लग गई? वो कहती है, एक तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो। पर वो उसे पकड़ के खींच लेता है और अपनी गोद में बिठा लिया था। वो उसे देखने लगी थी तो कहता है, अब ये तुम्हारे हाथ का बना हुआ हलवा तुम खुद ही खाओगी। जुलू सोचती है, ये रिएक्ट ऐसे कर रहा है जैसे सच में मुझे लाइक करता हो। वो पूछता है, तुम लियान की घर पे क्या कर रही थी? तो कहती है, क्या तुम अभी मुझे लियान समझ रहे हो? और गुस्से से उठ जाती है। मॉर्निंग में जैसे अपने रूम से बाहर आती है तो कहता है, रुको, ये सूटकेस लेके कहां जा रही हो? अब क्या तुम ये फैमिली को छोड़ने की सोच रही हो? वो कहती है, तुम क्या चाहते हो मैं इसी घर में रहूं? तुम्हारी मॉम और तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे फूल समझते हैं, वो मुझे तुम्हारी वाइफ मानने को तैयार ही नहीं है, और तुम भी मुझे अपनी एक्स फियांसे की सब्स्टिट्यूट समझते हो, तो मैं यहाँ पर क्यों रहूं? वो कहता है, ऐसा नहीं है, और तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें रहना ही होगा। तो कहती है, पर मैं किसी की सब्स्टिट्यूट बनकर नहीं रह सकती, मुझे गुस्सा आएगा और सब मुझे पागल समझेंगे। वो कहता है, पर तुमने पहले पागल होने की एक्टिंग की थी और तुमने लियान बनकर उसके घर में रहने की एक्टिंग की। वो कहती है, क्या बोला तुमने? तो कहता है, सॉरी मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज मत जाओ। और उसके करीब होने लगा था बट वो उसे दूर करके वहां जाने लगती है तो वो उसे पकड़ के खींच लेता है अपनी बाहों में। ये दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। इधर हुई बहुत खुश हो रही थी और अपनी मॉम को बताती है कि मैंने उस कजन से बोल दिया है कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकल कहते हैं, तुम पागल हो गई हो? वो कजन एक नंबर का प्लेबॉय है, सबको उसके बारे में पता है, उससे शादी करके अपनी लाइफ खराब करना चाहती हो? वो कहती है, तुम्हें क्या हो रहा है? आंटी कहती है, जो ये बोली चुपचाप करने दो इसे। अंकल कहते हैं, पहले तो तुमने ये फैमिली में शादी करने को मना किया था, जब मैं तुम्हें मिस्टर ईचेंग से शादी करने को बोला था तब तो तुमने जबरदस्ती जुलू की उससे शादी करा दी। वो कहती है, मुझे कौन सा पता था, मुझे लगा था वो ईचेंग सच में बहुत बीमार है और मरने वाला है, वो तो एकदम सही सलामत निकला, तो मैं उस फूल को मजे की लाइफ जीते हुए नहीं देख सकती, मुझे भी जीनी है। इधर हुई डेट पे शादी होती है। अंकल उसे रोकते हैं कि तुम उस कजन के साथ जा रही हो? बिल्कुल नहीं। तो कहती, तुम्हें क्या, मैं जिसके साथ मर्जी जाऊं, अब ये फैमिली की यंग लेडी बनने का मेरे पास एक रास्ता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ईचेंग बहुत परेशान था, तभी बॉडीगार्ड भाग कर आता है, मैंने हर जगह ढूंढा, यंग लेडी कहीं मिल रही। मिस्टर ईचेंग कहता है, ये सब मेरी गलती है, जुलू कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इधर हुई कई दिनों से घर नहीं आई थी क्योंकि वो कजन के साथ उसके घर पे रह रही होती है। कजन कहता है, चिंता मत करो मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूंगा। और फिर हुई को लेकर ग्रैंडपा के पास आता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लिन फैमिली की बेटी,
ग्रैंडपा कहते हैं इसकी तुम्हारे ब्रदर से एंगेजमेंट हो चुकी है और इसने तब तक ये फैमिली में शादी करने से मना कर दिया था, जबरदस्ती फूल से शादी करा दी। कजन कहता ग्रैंडपा ये उस फूल से कई गुना समझदार है, तभी तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और इसने मुझे चूज किया है। ग्रैंडपा कहते बिल्कुल नहीं, इस लड़की का हुलिया तो देखो, ऐसा लगता है तुम्हें पटाने आई है। अच्छा हुआ मिस्टर ईशंग की इससे शादी नहीं हुई और उनकी शादी को मना कर देते हैं। तो हुई बहुत गुस्से में थी, वो बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है। ईशंग गुस्से में आकर कजन को बैंकरप्ट कर देता है और ग्रैंडपा ने भी कजन को ये फैमिली से बाहर निकाल दिया था। जुलू ने भी अपनी कंपनी में काफी तरक्की कर ली होती है और वो लिन कंपनी के सारे शेयर्स खरीद के खुद लिन कंपनी की बॉस बन जाती है। मॉम और हुई बैंकरप्ट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ईशंग को, जो चैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट का वेट कर रहा होता है और तभी वहां पर जुलू की एंट्री होती है और कहती है हेलो मिस्टर ईशंग। तो उसे देखने लगा था, अच्छा तो तुम मेरी क्लाइंट हो, तो तुमने लियान बनने का नाटक क्यों किया। वो कहती है बस अपनी बॉस की आइडेंटिटी छुपाने के लिए। वो कहता है फिर भी लियान क्यों, क्या तुम उसे जानती थी। तो बताती है हाँ वो मेरी क्लासमेट थी। और बातों बातों में पता चलता है कि उस टाइम मिस्टर ईशंग की लियान ने नहीं जुलू ने जान बचाई थी। लियान से झूठ बोला था और झूठ बोल के लियान उसकी फैंसी बन गई और इससे पहले उनकी शादी होती लियान की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो कहता है इसका मतलब मैं शुरू से तुम्हें लाइक करता रहा हूँ, इस हिसाब से तुम मेरी रियल फैंसी थी। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो हो या ना हो, क्योंकि मैं जुलू को लव करता हूँ। जुलू जैसे वहां से उठ के जाने लगती है, वो कहता रुको अब तुम मुझे लाइफ टाइम के लिए कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती हो। वो कहती क्या बोल रहे हो, हम तो यहाँ बिजनेस की बात करने आए थे ना। तो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती पर हमारी अरेंज मैरिज जबरदस्ती कराई गई थी, हम दोनों एक दूसरे को लव थोड़ी ना करते थे। तो कहता है पर अब मैं तुमसे लव करने लगा हूँ, भले तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ हो पर मैंने अभी तक तुम्हें फॉर्मली प्रपोज नहीं किया है। और घुटनों को बैठ के उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है। तो सब लोग उसे हाँ करने को बोलने लगे थे। वो हाँ करके हाथ आगे बढ़ती है तो वो उसे रिंग पर आकर हक्का लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे